भैया मुझे एक बात बचपन में सिखाई है, वो है समय समय तैयार रहने। और ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं तैयारी के साथ ना परमेश्वर के वचन के लिए, तो खुदा का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ। कुछ चंद बातों के साथ आपको उभारना चाहूंगा। मेरे साथ पढ़ने निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 48 है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 48 है। छोटी सी बात है, हमारे लिखा जी, तुम इन सब बातों की गवाह हो। लिखा है तुम इन सब बातों के गवाह हो। प्रभु यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिया जाने वाला था, उसने अपने चेलों से कहा, कहने लगा तुम इन सब बातों के, यू आर द विटनेस। खुदा के लोगों, आपने कभी रिले रेस देखी है? रिले रेस देखी है? इसमें एक डंडा लेके लोग दौड़ते हैं और क्या करते हैं, उस बेकिंग को, उस रिले को एक दूसरे से पास करते चले जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली अपने चेलों से, यू आर द विटनेस, किस बात का विटनेस बना रहा था? किस बात के लिए कहता, तुम गवाह हो, तुम गवाही दोगे इस बात के। अभी हमने 2 दिन पहले क्या करा था, क्या बनाया? ईस्टर से समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ा हिंदी के साथ शाम शब्दों में बोलूंगा। पुनरुत्थान दिवस, यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस, रिजरेक्शन डे ऑफ जीसस, है ना। ईस्टर तो समझ में नहीं आता क्या शब्द का मतलब है, पर पुनरुत्थान दिवस से समझ में आता है कि ये यीशु मसीह जो मुर्दों में से आपके और हमारे लिए जी उठा था, इस बात को बताने के लिए तुम और मैं यीशु मसीह के यू आर द विटनेस। तुमको खुदा ने एक काम सौंपा है, आपको और मुझको खुदा ने एक काम सौंपा है। जब भाई एक वर्क है जो हमको दिया गया है, और वो काम ये है, यीशु मसीह लगा यू आर द विटनेस, तुम गवाह हो। और जब मैं रिले रेस की बात कर रहा था, तो मैं ये बात इसलिए बता रहा था क्योंकि ये काम वहीं जाके खत्म नहीं हो गया, बल्कि जब कोई दौड़ पे दौड़ता है ना, जैसे बच्चन बताता, पुरुष कहने लगा मैं अपनी दौड़ दौड़ रहा हूं, और जब आप और हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, हमको उस बेकिंग को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उस परमेश्वर के वचन को हम कहीं पे भी हो, किस भी हालात में हो, किस भी जगह में हो, we need to proclaim the word of God। शायद आप जहां काम करते हैं, वहां आपको जरूरत है इस बात की कि आप बताएं कि यीशु मसीह सचमुच जीवित, He is the only Lord, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं, मुर्दों में से जी उठा वो वही प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा। बाकी सब आए, बोला हम प्रभु है, हम भगवान है, हम ईश्वर है, लेकिन मुर्दों में से कोई नहीं जी उठा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और इस बात की गवाही देने के लिए उसने कहा तुम इन सब बातों के गवाह हो, यू आर द विटनेस। और इस बात को वही खत्म नहीं करता है, बल्कि हमको इसको साथ में लेके चलना है। अगर मान लीजिए राजू भैया ने मुझे ना सिखाया होता तो क्या होता, ये बात यहाँ तक पहुंचती। और राजू भैया के सर ने नहीं सिखाया होता तो राजू भैया तक नहीं पहुंचती। और अगर मैं शांत रह गया तो ये बात आगे, जरूरत इस बात की है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर ये चुप हो गए तो चिल्ला उठेंगे। वो अपना काम करवा लेगा, लेकिन उसने ये काम आपको सौंपा है। He has given you the responsibility। क्या आज आप जहां जाते हैं बताते हैं या छुपा के रख लेते हैं? अपने यीशु को छुपा के रख लेते। पता है एक मालिक था, उसने अपने 3 सेवकों को, एक को 5 दिया, एक को 3 दिया और एक को 1। 5 वाले ने गया और बताया और 5 आत्माएं और जीत लाया। वाह! 3 वाला गया, 3 आत्माएं और जीत लाया, क्योंकि बताया, लोगों को दिया। और 1 वाले ने क्या किया, मट्टी खोदी और गाड़ के छुपा दिया। मालिक आएगा तो मैं उसको वापस कर दूंगा।
खुदा के लोगों, मालिक ये नहीं चाहता है। मालिक आया, उसने कहा तू तो विश्वास योग्य दास है, 5 वाले से तूने 5 और कमाए, जा 10 शहरों पे राज कर। हालेलुया, आपको राज दिया। 3 वाले से कहा तू भी बहुत अच्छा है यार, 3 ही मिले थे, 3 में तूने 3 और कमाए, जा 3 जगह राज कर, 6 जगह राज कर। एक जिसने छुपा के रख दिया था, उसने कहा इससे ये भी छीन लो और जिसके पास ज्यादा उसको दे दो। इसने अपने थोड़े को, खुदा के लोगों, परमेश्वर ने आज आपको गवाही दी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भैया की गलीसिया में मैं आता हूँ और यहाँ पे लोग उत्साहित रहते गवाही देने के लिए, कैसी चाहे छोटी सी बात हो। आज पता, आज मुझे टैक्सी नहीं मिल रही, मुझे लग रहा था पैदल आना पड़ेगा, मैंने प्रार्थना करी, मुझे टैक्सी मिल गई, मैं यहाँ आ गया। ऐसी गवाहियां लोग देते हैं। पता, आज मैं घर पे था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने यीशु मसीह के नाम से सर को छुआ, करवाओगे। टेस्टिमनीज, आपकी इन छोटी छोटी बातों से किसी दूसरे का बहुत बड़ा विश्वास बढ़ता है और ये सब देना बहुत जरूरी है। विटनेस करना बहुत जरूरी है खुदा के लोगों। और विटनेस पता है हर कोई नहीं कर सकता। हमें शर्म आ रही है, हम नहीं जाएंगे, बच्चों की तरह इतराने लगते हैं। पर खुदा के लोगों, हर कोई प्रभु के नाम को तब तक नहीं ले सकता है जब तक पवित्र आत्मा। खुदा के लोगों, अगर आप एक साथ पढ़ने निकाले पवित्र काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पवित्र काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं, क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जी, when you will receive the Holy Spirit, जी, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कब होगी मेरे गवाह? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज अगर आपको लगता है आप गवाही नहीं दे पाते, आपको लगता है कि मैं अपने कॉलेज में, मैं अपने स्कूल में, मैं अपने ऑफिस में लोगों को बताने में डरता हूँ कि यीशु मसीह जीवित खुदा है, यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, यीशु मसीह तुम्हारे रोगों को चंगा कर सकता है। अगर ये सब बातें बताने में डर लगता है ना, तो सामर्थ्य चाहिए है तो पवित्र आत्मा को इनवाइट करना पड़ेगा। लेट होली स्पिरिट बी इनवाइटेड इनटू योर लाइफ। पता है राजू भैया बार बार होल नाइट प्रेयर क्यों कराते हैं आप लोग से? इसीलिए कराते हैं ताकि आप उस पवित्र आत्मा से हट सकें। He wants you to touch and feel that Holy Spirit. आपको वो एहसास हो सके। शायद आज तक अगर आपने पवित्र आत्मा को छुआ नहीं है ना, उसको आपने महसूस नहीं किया है ना, तो शायद आपने दुनिया में वो एक जो सबसे उम्दा एक्सपीरियंस है ना, वो मिस कर दिया। कहीं विदेश घूमने जाने से भी ज्यादा अच्छा है अगर आप पवित्र आत्मा से पता के लोगों। इसीलिए वचन बताता है कि तुम यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कब होंगे? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। खुदा के लोगों, यीशु मसीह की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा लोगों को यही है। अगर आप जिसको सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा या ग्रेट कमीशन कहते हैं, अगर सब पढ़ने में निकाले अच्छी सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसकी 19-20 आयत है ना। ये आयत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी गीत के माध्यम से, है ना। स्वीटी भाभी को ये गीत बहुत अच्छा लगता है, बार बार इस गीत को गा के आपको बताती है। क्या बताती है? यीशु ने उन लोगों से क्या कहा? तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर चाहते हो खुदावंद आपके साथ रहे, गवाही देना शुरू करो। टेल पीपल अबाउट इट। खुदा के लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है एक बार क्या हुआ? फिर तो काम उसका 4था अध्याय उसकी 20वीं आयत में पतरस और यूहन्ना, फिर तो काम उसका 4था अध्याय उसकी 20वीं आयत में पतरस और यूहन्ना एक बात कहने लगे। जी क्या करने लगे? लोग उनसे कहने लगे अगर इसका ऊपर से पढ़ दे 18वें ऐसे पढ़ दे, वहां लिखा है जी। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना
है ना? यहाँ पे क्या किया गया? पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया और उन्हें चेतावनी दी गई। ऐसे नहीं दिया होगा जैसे दीदी ने पढ़ दिया, ऐसे नहीं बोला होगा। ऐसे बोलो, यीशु के नाम से ना तो कुछ बोलना ना सिखाना, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे, नहीं तो जेल खाने में पड़ोगे, नहीं तो मार डाले जाओगे। आज के समय में भी अगर आप देखो सिचुएशंस कुछ अलग नहीं है, सताव आज भी है, उस समय भी था, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है जी? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया जी, तुम हो न्याय करो, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात कहने लगे यीशु मसीह ने जाते जाते हमसे कहा था, क्या कहा था? तुम गवाह बनो, तुम गवाही दो, है ना? जगत के छोर तक मेरे गवाह बनो। कहने लगे क्या परमेश्वर की बात से ज्यादा हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए? भैया चर्च में हम इतनी बात भैया बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हम कहते हैं भैया दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में रहते हैं। नहीं, वो कहने लगे क्या परमेश्वर की बात से ज्यादा हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए? क्या मजाक की बात कर रहे हो? तुम तो सिर्फ जिस्म को नाश कर सकते हो, लेकिन जो जिस्म और रूह दोनों को नष्ट कर सकता है, क्या हमें उसकी बात ना माननी चाहिए? दुनिया सिर्फ आपके जिस्मानी शरीर को जो मिट्टी से बना रही है, मिट्टी मिल जाएगा, नाश करेगी, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा तक को बचाने की सामर्थ्य। मजदूर कहने लगे क्या हमको परमेश्वर की बात छोड़ के तुम्हारी बात माननी चाहिए? क्या लिखा चाहिए? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। कहने लगे ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है, कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। जो हमने देखा और सुना है क्या उसकी गवाही ना दे। एक बार की बात है, यूहन्ना के चेले, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के चेले यीशु मसीह के पास आके पूछने लगे क्या प्रीस्ट जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो तू ही है या हम किसी और की बाट चो? उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा तुम मेरे साथ करो। और उसके बाद दिन भर उसने अपने कार्यों को करता रहा और उसके बाद उससे कहने लगा, यूहन्ना से जाके कहना अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, जाके गवाही तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें किसकी बाट। खुदा के लोगों, जब तक आप गवाही नहीं दोगे परमेश्वर के उस वचन का, आप अनादर करोगे तो उसने आपसे कहा है कि तुम मेरे, He has called you to be witness। उसने चाहा है कि आप गवाही दो। गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन चर्चेस में गवाही नहीं होती है वहां पे लोग मंडासन से रहते हैं, मृत्यु के बंधन में जकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आशीषों को अपने दुखी रख के सीमित रह जाते हैं, दूसरों के पास तक पहुंचते। इसीलिए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है? आप सबको एक आखिरी बात बता के खत्म करूंगा, अगर आपको याद हो तो पेत्र का उसका 8वें अध्याय में अगर आप देखो तो फिलिप्पुस और एक खोजे के बारे में बताया गया है वहां पे। और खोजा जो था वो परमेश्वर का वचन पढ़ता हुआ चला जा रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ में, कई लोग इस दुनिया में हैं जो प्रभु को चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो शायद थोड़ा बहुत सुन रखा है, जानते हैं प्रभु के बारे में, लेकिन इसके आगे उनको पूरी समझाने वाला नहीं। अगर आप मेरे पढ़ते 8वां अध्याय की उसकी 26 आयत से आगे पढ़ते वहां पे लिखा है जी, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा जी, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। जी, एक परमेश्वर चाहता था इससे कि ये एक कार्य करे, क्योंकि he wants someone to be witness। कई बार आपके पास भी आवाज आएगी, तुम्हारे पड़ोसी में बहुत लड़ाई होती है, रात दिन वहां पे कलह होता है, किसी दिन जाओ और जाके वहां पे बात करो, प्रभु की आवाज आएगी। किसी दिन आएगी कि वो बहन बहुत दिन से बीमार है, तुम्हें जाके उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में आवाज आएगी, there is something that will coming to your ear, आप सुनोगे। और कई बार क्या होता है, हम इग्नोर कर देते हैं, अरे नहीं यार पता चला तो क्या करेंगे, अरे हम गाय को जाए उनके होते, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं, ये काम नहीं करता राजू, तो राजू भैया को भेजेंगे।
प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपसे चाहता है कि आप जाके अपनी गवाही भाषण, उन बातों को जो आपने होते हुए देखा है यहाँ पे, उन बातों को शेयर, उन बातों के बारे में बात करें। और देखिए प्रभु जिस प्रकार आपके जीवन को बनता है, उनके जीवन को बता करके उत्साहित हो गवाही देने के लिए प्रभु की आवाज आ रही है। क्या कहने लगा जी? आगे बढ़े। यरूशलेम से गाजा को जाता जी, है, जी। यह रेगिस्तानी मार्ग है, जी। वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और तुलसियों की रानी कंदाने का मंत्री और खजांची था। जी। खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। जी। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं। अगर आप देखें तो ये कंदाके की एक अनजाति की रानी का मंत्री था और ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक पढ़ता चल रहा था, बिकॉज वो खुदा को और जानना चाहता था। अगर आप इसमें देखें तो फिलिप्पुस के साथ दौड़ता हुआ हो, ये मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिलिप्पुस ने उससे एक बात पूछी थी, इसमें कहने लगा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उस पे क्या उत्तर दिया उसने 31 में? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? जब तक कोई मुझे गवाही ना दे मैं प्रभु के पास कैसे आऊं? पता है एक दिन जब जगत का न्याय होगा ना, तो शायद आपका पड़ोसी जब उसको प्रभु कहेगा कि तू नर्क में चला जा, उठ के कहेगा ये चर्च जाते थे और इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, ये प्रभु तेरे नाम के गीत गाते थे, घर में मीटिंग करवाते थे, पर मेरे घर के दरवाजे पे आके मुझे कभी नहीं बताया। आपको याद होगा लाजर और उस अमीर आदमी के बारे में। लाजर हमेशा उसकी देवड़ी पर बैठा रहता था, भिखारी था, और अमीर आदमी हमेशा चैन से रहता था। लेकिन जब उस नर्क में पड़ा हुआ था तो कहने लगा इस लाजर को भेज दे ताकि मेरे भाइयों को। कई बार ऐसा ना हो कि आपके ऊपर लोग उंगली उठा के वहां गए उनके समय में, इसने तो मुझे कभी बताया नहीं, ये तो स्वर्ग जा रहा है, इसने मेरे को तो कभी बताया ही नहीं, ये तो मेरे बगल में ऑफिस में बैठा करता था, मेरे साथ काम करता था, मेरे साथ इंजेक्शन लगाया करती थी, इसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। प्रभु ये गलत है, प्रभु ये गलत है, मुझे पता ही नहीं था। अगर कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? अगर कोई मुझे ना बताए प्रभु तो मैं कैसे तुझको जानूं? अगर कोई ने मुझे गवाही नहीं दी प्रभु तो मैं कैसे जानूं कि तू कितना अच्छा है? खुदा के लोगों, आपके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे और कहेंगे इसने मुझे कभी नहीं, तो मेरे साथ साथ प्रभु मुझे सब बातें बताई। ये बताया कि बगल वाले के घर में क्या खाना पक रहा है, क्या हो रहा है, इसने मुझे बताया कैसे 2 के 4 करते हैं, इसने सब कुछ बताया। प्रभु प्रभु तेरे बारे में अगर बताता तो शायद मैं भी आज इसके साथ स्वर्ग जाता। खुदा के लोगों, लेट नॉट अफेक्ट द रिलीजियन, ऐसा ना हो कि क्या कहने लगा आगे जी। उसके बाद फिलिप्पुस उस पे चढ़ा और चढ़ के क्या किया, उसको पवित्र शास्त्र अध्याय जो पढ़ रहा था समझाने लगा कि किस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर की भेड़ है जो बंद होने आया था आपके और हमारे गुनाहों के लिए। और खुदा के लोगों वचन बताता है इसके बाद जैसे ही एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे पानी की बहुतायत थी, उसने वहीं पे वही बपतिस्मा किया और लोगों को ग्रहण किया। खुदा के लोगों, वो खोजा, अगर फिलिप्पुस वहां पे नहीं जाता, मना कर देता, खुदा की आवाज को इग्नोर कर देता, वो खोजा ऐसे ही अपने देश में जातियों में लौट जाता और शायद कभी दोबारा प्रभु के पास आता। आज खुदा के लोगों, उस छोटी सी धीमी सी आवाज को सुनना सीखो। पता है कई बार खुदा की आवाज मुझे बताता है आती है हमारे पास एक छोटे से गुड़िए की कीड़े की समान बिल्कुल धीमी सी आवाज आती है, और अगर हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं ना तो अगली बार आवाज दहाड़ने वाले शेर की समान। जब प्रभु धीरे से आपसे कुछ कहता सुन लो, तो दहाड़ने वाली आवाज आएगी, बड़ी दिक्कत। खुदा के लोगों, इसीलिए आज के समय में गवाही बहुत जरूरी है। जो आपने देखा है, जो आपने जाना है, जो आपने सीखा है, एक जन को जरूर, क्योंकि वचन बताता है अगर एक आत्मा भी तुमने बचाई ना तो स्वर्ग में जश्न।
और आप ये खुदा चाहता है आपके कारण मरे, ईश्वर को संतु झूमे नाचे गाए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सचमुच महान है और सामर्थी है, हमसे प्यार करने वाला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ